इतना ज़्यादा जो है, अगर शिलान्यास लगातार 5 साल तक होते रहता तो निश्चित रूप से जनता की हर दुख सुख जो मैंने दुख खत्म हो ही जाता। तो आवास पीएम आवास पूर्ण रूप से जिनको ज़रूरत है उनको अभी तक दिया नहीं गया है। और जल नल की योजना की जो बात है, ये तो ठीक है, कहीं कहीं पर तो लगा है, लेकिन बहुत ऐसे जगह पर और भी लगाना चाहिए जो मैं देख रहा हूँ। और जो लगा है उसका भी स्थिति खराब है। कहीं अगर हम आ जाते हैं आप लोगों की सहयोग से तो इस विषय पर हम विधानसभा में तो आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। और इसको लेके हम जितने भी विस्थापित लोग हैं, हम जंतर मंतर में भी जाके महीनों वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। वह एचएसी को या तो संपूर्ण रूप से बंद करके किसी दूसरे योजना को लाकर यहाँ के लोगों को आप जो है रोज़गार दीजिए, अन्यथा एचएसी को सुचारू ढंग से चालू करिए और यहाँ लोगों को जो है जो डोनेट किए हैं, ज़मीन दिए हैं, उन लोगों को आप जो है रोज़गार देने का काम करिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। नेता जो हैं वायदे पे वायदे किए जा रहे हैं। सत्ताधारी लोग जो हैं वो शिलान्यास पे शिलान्यास हर रोज़ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो दुख दर्द है छू मंतर हो जाएगा। क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा? क्या आपके दिन बदलने वाले हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी खेल है? यही सब हम आज बात करेंगे। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं, जोहार पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष से आज हम बात करेंगे। कुशवाहा विजय कुमार महतो हमारे साथ हैं और ये हटिया के भावी प्रत्याशी भी हैं। कुशवाहा जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का समय है, इतना ज़्यादा शिलान्यास हो रहा है, इतना ज़्यादा शिलान्यास हो रहा है, लगता है कि अब लोगों का दुख तकलीफ है ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आप भी तो उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इतना ज़्यादा जो है, अगर शिलान्यास लगातार 5 साल तक होते रहता तो निश्चित रूप से जनता की हर दुख सुख जो मैंने दुख खत्म हो ही जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी जो प्रतिनिधि है हटिया विधानसभा के, एक एक दिन में 10-12 शिलान्यास कर रहे हैं और एक सप्ताह बाद आचार संहिता लगने वाला है। तो साफ दिखाई देता है कि कहीं न कहीं ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक दिन में 12 शिलान्यास करेंगे। आप एक बार योजना तो बता दीजिए, किस योजना से फंड ला रहे हैं? आप अपने फंड से दे रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी है कि आरओ है? आप इसको क्लियर कर दीजिए ना। ये तो साफ जाहिर है कि ये जो है वोट लेने के लिए इस तरह का ये खेल खेल रहे हैं। फिर 5 साल तक हुआ क्या आपके क्षेत्र में? 5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। आज हटिया विधानसभा जर्जर स्थिति में है। आज इधर भी मैं तो लगभग कोई ऐसा गली नहीं होगा जहां मैं नहीं जाता हूं। आज मैं पूरे हटिया विधानसभा का निरीक्षण करता हूं, जनता के साथ सुख दुख में जाता हूं। मैं देखता भी हूं कि रोड की हालत इतनी गड़बड़ है, इतनी ख़राब स्थिति है कि कह नहीं सकते, बहुत जर्जर स्थिति है। लेकिन आपके जो विधायक हैं बीजेपी से आते हैं, नवीन जायसवाल हैं, वो तो लगातार 3 टर्म से विधायक रहे हैं। लोगों का हालत नहीं बदला है। 3 टर्म से विधायक रहे, लेकिन उनका जो मैंने कार्य आपको क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा। जनता ऑप्शन नहीं होने के कारण दे देती है। एक तो राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं तो उनका कैडर के रूप में काफ़ी लोग उभरे हुए हैं तो उनको समर्थन करते हैं। लेकिन इस बार तो चुनौती दिए हुए हैं, हम आ गए हैं इस बार ऑप्शन में। इस बार जनता लगभग हम समझते हैं कि हमारे तरफ झुकाव है। इस बार निश्चित रूप से नवीन जायसवाल जी को अपना पता चल जाएगा कि क्या स्थिति मेरा होने वाला है। लेकिन एक बात और है, नवीन जायसवाल की बात कर रहे हैं आप, तो केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है ना। तो केंद्र का सारा योजना जो है, जल नल योजना हो, पीएम आवास योजना हो, वो सब तो सबको मिल गया होगा। सब तो एकदम हर घर चमक रहा होगा, हर घर में के नल में पानी आ रहा होगा। ऐसा है क्या? ऐसी बात नहीं है सुभाष जी, आप हमारे साथ चलिए क्षेत्र में, मैं दिखाता हूँ। ऐसी गरीबी है, इतना मैंने परिस्थितियाँ इतना मैंने ख़राब है देहात ग्रामीण क्षेत्र में कि अभी भी ऐसा लगता है कि ये रिक्स में जी रहे हैं। इतनी बारिश में हम तो सोच रहे थे कि काफ़ी घटना घट सकती है और कई एक जगह घटी भी। तो आवास पीएम आवास पूर्ण रूप से जिनको ज़रूरत है उनको अभी तक दिया नहीं गया है।
और जल नल की योजना की जो बात है, ये तो ठीक है, कहीं कहीं पर तो लगा है, लेकिन बहुत ऐसे जगह पर और भी लगाना चाहिए जो मैं देख रहा हूँ। और जो लगा है उसका भी स्थिति ख़राब है, कहीं जो है मशीन ख़राब हो गया, कहीं पर जो है चापानल ख़राब हो गया, नल ख़राब हो गया। मैंने लगभग तो पेंडिंग में है जल नल जो योजना से जल मीनार लगा था, लगभग पेंडिंग है सर। कहने का मतलब हर घर तक जो है पानी नहीं पहुंचा है, शुद्ध पेयजल जिसको कहते हैं, और पक्का मकान का अभाव भी है। तो ये सब सारा कुछ हम आपको जगह पे ले जाके दिखाएंगे कि वहाँ हालात क्या हैं। कुशवाहा जी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, पड़ताल भी हम करेंगे। लेकिन ये बताइएगा, अभी तो अबुआ आवास योजना भी चल रहा है ना? हाँ, इसका लेके भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी आवाज़ जनता का है कि भाई हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। कुछ चंद लोगों को दिया जा रहा है, बाकी लोगों को छूट जा रहा है। और ऐसे लोगों को भी दिया जा रहा है जिनके पहले से घर मकान हो, जिनका कुछ भी नहीं है, झोपड़पट्टी है, वैसे लोगों का जो है अबुआ आवास मिला ही नहीं है। तो ये सब देखते हैं तो लगता है कि यहाँ का दिशा और दशा जो है, ये प्रतिनिधि आकर बिल्कुल ख़राब किए हुए हैं। ये मैं लगातार इस चीज़ का निरीक्षण कर रहा हूँ। सरकारी योजना की बात कर रहे हैं तो अभी तो झारखंड सरकार एक मैया सम्मान योजना भी शुरू की है। हर महिला को हर महीना 1000 यानी कि साल में 12,000 रुपया मिल रहा है, फॉर्म ये सब भी भरा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैया योजना में जो 1000 रुपया जो दे रहे हैं, मैं इनका तो इग्नोर नहीं करता हूँ। ठीक है, आप 1000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आज की महंगाई में 1000 से क्या होता है? आप सब्जी खरीदने जाइएगा, एक थैला सब्जी खरीदिएगा तो 500 रुपया लगता है। तो हम तो कहते हैं कि भाई अब 1000 रुपया जो दे रहे हैं, जितना पैसा डाल रहे हैं, ठीक है आप दे दीजिए, लेकिन उनका रोज़गार के लिए आप अस्थायी रूप से तैयार करिए ना। आज की महंगाई में कम से कम तो 15 से 20 हज़ार रुपया एक व्यक्ति को नॉर्मल ज़िंदगी में खर्च है, तो वो तो व्यवस्था बनाइए आप। आपके कहने का मतलब है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लोग अपना से कमाने योग्य हो जाए, ताकि किसी की मोहताज ना रहे। आप ऐसा ही कहना चाहते हैं? बिल्कुल। ये तो हो गई गांव की बातें। आपका जो क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र में भी आता है, और शहरी क्षेत्र में 2 चीज़ आता है। एक पहला तो ये है कि विस्थापन का समस्या बहुत पुराना है, एचईसी से जो विस्थापित हुए हैं, और इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? लोगों से बातचीत किए हैं? ये बिल्कुल बात किए हैं। कई एक बैठक में मैंने विस्थापितों के साथ बैठक किया। काफ़ी दर्दनाक स्थिति है, उनकी रोजी रोटी पर जो है लाला पड़ा हुआ है। बच्चे का स्कूल का फ़ी नहीं भर पा रहे हैं, 5-5 साल से वेतन नहीं मिला उन लोग को। विस्थापित उन लोग को किया भी है, और अभी जो है नोटिस भी जारी कर दिया कि आप मकान खाली कर दीजिए, जबकि जो है मकान आवंटित हुआ है, लेकिन इन लोग को गृह प्रवेश का आदेश नहीं दिया गया है। तो उन लोगों का तो स्थिति देखते हैं तो रोना आ जाता है कि कैसे हालात सुधरेगा। आज ज़मीन भी डोनेट कर दिया, ज़मीन भी चला गया, नौकरी भी नहीं मिला, और इनको विस्थापित किया है, वहाँ भी नोटिस कर रहा है कि आप हमें घर खाली कर दीजिए। तो बहुत तरह की समस्या उनके साथ, तो काफ़ी दर्दनाक समस्या है। तो इन लोगों के साथ आप मिले जुले हैं, तो अब तक आप क्या कुछ कर पाए? हाँ, इन लोग से बैठक हुई, बातचीत हुई है। मैं इन लोगों को कहा भी हूँ कि भाई इस बार अगर हम आ जाते हैं आप लोगों की सहयोग से, तो इस विषय पर हम विधानसभा में तो आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, और इसको लेके हम जितने भी विस्थापित लोग हैं, हम जंतर मंतर में भी जाके महीनों वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। वह एचईसी को या तो संपूर्ण रूप से बंद करके किसी दूसरे योजना को लाकर यहाँ के लोगों को आप जो है रोज़गार दीजिए, अन्यथा एचईसी को सुचारू ढंग से चालू करिए, और यहाँ लोगों को जो है जो डोनेट किए हैं, ज़मीन दिए हैं, उन लोगों को आप जो है रोज़गार देने का काम करिए। अन्यथा जो ज़मीन लिए हैं, जो उस ज़मीन को वापस कर दीजिए। हम आपसे ना तो नौकरी मांगते हैं, ना नियोजन मांगते हैं। हम इस तरह का आंदोलन करेंगे। जब एचईसी की बात होती है ना, तो एचईसी पूरे देश के लिए गर्व वाला संस्थान हुआ करता है। एक समय में नाम था, बिल्कुल। आज ये डूब रहा है। कर्मचारी सड़क पे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं।
इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बड़ा दुखदाई है। आप हम लोग जब बचपन में पढ़ते भी थे तो रांची क्यों प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आता था तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के चलते ही प्रसिद्ध था रांची। और ये बड़ा दुखदाई है। मैं तो चाहता हूँ कि इसको फिर से सुचारू ढंग से चलाया जाए। अब मैं केंद्र सरकार को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि भाई आप इसको जो है ये जैसे चल रहा था उससे भी बेहतर तरीके से आप इसको चलाएं, ताकि रांची का जनता जो है उन लोगों की स्थिति में सुधार हो, रोजगार मिले और हमें एक गर्व महसूस हो कि हमारे झारखंड रांची में इस तरह का प्लांट लगा हुआ है और ये जो है चल रहा है। ये जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। और जो विधायक हैं हटिया क्षेत्र के, रांची के सांसद हैं, केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के से ही आते हैं, उनकी भूमिका इसमें क्या देखते हैं? क्या वो लोग इसको गंभीरता से आवाज़ उठाने का काम किए हैं? नहीं, इस पर इन्होंने एक ही काम किया है। जब लोकसभा का वोट आ गया, चुनाव आ गया, तो लोकसभा चुनाव से पहले ये जाके आश्वासन दिए कि हाँ हम ये सारी चीज़ों पर बात रखेंगे, इस पर फाइट करेंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ सारा चीज़ साइलेंट हो गया। अभी विधानसभा का चुनाव पहुंचा है तभी कई एक नेता कांग्रेस के, बीजेपी के जाके उनको आश्वासन देते हैं, दे भी रहे हैं कि हम करेंगे काम, इस पर हम करेंगे, हम फाइट करेंगे। लेकिन ये कई एक वर्षों से कांग्रेस बीजेपी जो है इनको धोखा देते आ रहा है। कई एक साल से स्थिति की मैंने एचएसी की स्थिति खराब है। इन सिर्फ आश्वासन देते हैं, इनके साथ मदद नहीं करते इनको। अच्छा, इतना सारा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपके चुनावी एजेंडे में होंगे हैं? क्योंकि आप तो चुनाव भी लड़ेंगे हटिया से। हाँ बिल्कुल, चुनावी एजेंडे में है। मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग निश्चित रूप से जो है एचएसी को सुचारू ढंग से चालू करने के लिए जितना भी फाइट करना पड़ेगा, विधानसभा से लेके केंद्र सरकार को भी अगर हमें आकर्षित करना पड़ेगा तो वहाँ भी जाके हम करेंगे। पूरी ताकत लगा देंगे कि इसको जैसे भी है फिर से जो है रिकवरी हो जाए और बढ़िया से सुधार हो जाए। ये मैं प्रयास करूँगा। चलिए विजय जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो लोग चाहते हैं उनके उम्मीदों पर आप खरा उतरने का कोशिश कीजिएगा। बाकी जो नेता होते हैं कि वादा किए उसके बाद भूल गए, वैसा नहीं हो पाएगा, ठगे नहीं जाएंगे। ठीक है, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।